इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 42। बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी सीरीज चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। केबल लिमिटेड की बैलेंस शीट 2017-18 की दी हुई है। एक्टिव लाइबिलिटीज सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आएंगे। शेयर कैपिटल 7 लाख से 10 लाख हो गई है, तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल इशू की। लेकिन एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं, कई बार कोई इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट। प्रपोज डिविडेंड 2017 और 2018 का है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे दी हुई है और मशीनरी बेची है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हम सीधे ही कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बुक में से ही कर लेते हैं ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। अदरवाइज़ पिछले 2 क्वेश्चन हमने खुद सॉल्व भी करके देखे पेन से, तो वो यही था कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो भी पता चल जाए। तो अब उसके बाद मैं दोबारा ये 1-2 क्वेश्चन बुक पे ही करने की कोशिश करूँगा। जो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जी। 7 लाख से 10 लाख हो गए हैं, तो 3 लाख रुपए की इशू ऑफ कैपिटल है। मैं क्या लिखने वाला हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 लाख रुपए आ जाएगा। इशू ऑफ कैपिटल से प्रोसीडिंग एक्टिव शेयर कैपिटल इशू की है, उससे पैसा मिला है। उसके बाद वापस में चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख हो गया है। अब इसके अंदर 1 लाख रुपए इस साल का प्रॉफिट है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इस प्रॉफिट को से नहीं, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो पहले ये 1 लाख रुपया रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके इस साल का प्रॉफिट 1 लाख निकाल लिया। उसके बाद ये एडजस्टमेंट हम देखेंगे और कौन कौन सी होने वाली है। ठीक, तो ये वर्किंग नोट में चलेगा फिलहाल ये काम। ट्रेड पेबल्स 40,000 से 50,000 हो गए हैं। देखिए, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो उधार लिया होगा, 10,000 रुपये ऐड हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में। ट्रेड पेबल्स 10,000, इसका कलर मैं दूसरा ही कर देता हूँ। ट्रेड पेबल्स 10,000। उसके बाद है एसेट के अंदर फिक्स टेंजिबल एसेट, इसकी 1 नंबर डिटेल पढ़ते हैं हम। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, बाकी पहले दूसरे पॉइंट देख लें। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये 45,000 और 60,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, और ये आइटम कैश इक्विवेलेंट की है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस है 270 और 340। कहने का मतलब ये ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 45,000 एंड 2,70,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 60,000 और 340, 4,05,1,3। ठीक है, ठीक है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे कैश इक्विवेलेंट के। ये हम लास्ट में देखेंगे, चलो एक बार इसको यहीं छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेंट्री, बीच में रह गया जी। 75,000 से 1 लाख हो गया, यानी कि इंक्रीज़ हुई है इन्वेंट्री। इंक्रीज़ हुई है तो मतलब परचेज़ की होगी, परचेज़ की होगी तो खर्चा लगता है, पेमेंट गई होगी, गई होगी तो कैश आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो वर्किंग कैपिटल सेक्शन में इन्वेंट्री 25,000 माइनस कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके बाद नोट्स दिए हुए हैं। देखो, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से 8 लाख हो गया। ये हम खाता बना के देख लेते हैं। देखो, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिया होगा, ना ही बैलेंस शीट के अंदर, ना ही कहीं वर्किंग नोट में। तो कहने का मतलब ये जो अकाउंट बनेंगे ये कम्युलेटेड बेस्ड डेप्रिसिएशन बेस्ड नहीं है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू बेस्ड के अकाउंट ही हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और क्लोजिंग है 8 लाख। 5 लाख ओपनिंग बैलेंस, 8 लाख क्लोजिंग बैलेंस,
इसमें क्या है, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन की बजाय सीधा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से ये जो चार्ज किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल देते हैं कंपनी अकाउंट्स में, अदरवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, टोटल जितना भी लगा, बेची हुई मशीन इसके अंदर ही डेप्रिसिएशन शामिल है और बिना बेची हुई भी इसके अंदर ही शामिल है। यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन जो है, जहाँ दिया हुआ था 50,000 डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 रुपये ये डेप्रिसिएशन है। ये 50,000 रुपये जहाँ लिख दूंगा मैं 50,000। अच्छा, जो सेल परचेज की है कुछ, अ पीस ऑफ मशीनरी कोस्टिंग दिस, 12,000 रुपये की कॉस्ट थी। ठीक है, माइनस उस पर डेप्रिसिएशन कितना, उसकी बुक वैल्यू 5,000 थी। तो बुक वैल्यू कौन सी होती है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो बचती है बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको मैं बोल रहा था, ये बुक वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अब तक 7,000 रुपये डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में हमें। क्लियर, आप इस चीज़ को तो इग्नोर ही कर सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको आप इग्नोर कर दो, सिर्फ बुक वैल्यू 5,000 दी हुई है हमें सीधी, और सेल की है 60% प्रॉफिट ऑफ बुक वैल्यू। तो सेल कितने में की है, इसके अंदर ऐड कर दो प्रॉफिट, वो कितना है 60% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि 5,000 का 60%, वो 3,000 हो गया, तो बेची है 8,000 में। ठीक है, सोल्ड कितने में, 8,000। तो बैंक में कितना आया, 8,000, तो लिख देंगे हम बैंक में 8,000 और प्रॉफिट 3,000 रुपये जहाँ लिख देंगे, और लॉस इसमें है नहीं कोई। तो अब पता चल जाएगा हमें परचेज कितने की है, 80 और 50, 1,38,000 रुपये हो गया इस साइड का टोटल, और सॉरी 1 लाख नहीं, ये 8 लाख है। ठीक है, 80 नहीं, 8,58,000 रुपया हो गया। 8,58,000, 8,58,000 में से 5 कितना गया, 5,03,000, 8 में से 3 गया 5, 5, 3,35,000 रुपये डिफरेंस है दोनों साइड में। ये 3,55,000 क्या है, बैलेंस फिगर से हमें पता चला कि ये परचेज है 585। ठीक है, तो ये है हमारी परचेज। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये 50,000 रुपये कहाँ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करके। तो पहले देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये ऐड होगा 50,000 एज डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स टेंजिबल एसेट प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा ये 8,000 रुपये की सेल और 3,55 की परचेज, ये दिखा देंगे कहाँ, ये इन्वेस्ट किया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 8,000 रुपये की तो सेल है, ठीक है, फिक्स एसेट की मशीनरी की, और 3,55 की परचेज है। ठीक है, परचेज होती है माइनस, तो ब्रैकेट लिखा दिया। उसके बाद वापस चलते हैं पॉइंट पे। ठीक है, खाते में देख लो, खाते में कुछ नहीं बाकी बचा। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी प्रपोज डिविडेंड, पिछले साल 40,000, इस साल 50,000। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है ना कि पिछले साल वाले की पेमेंट की होगी और इस साल वाला प्रोविज़न ऐड कर देंगे, तो वो गलत आ रही है। वो पॉइंट प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का है। जैसे ही आप प्रोविज़न प्रपोज डिविडेंड देखो तो आपके मन में घंटी बजनी चाहिए कि करंट ईयर को तो इग्नोर ही कर दो, इसको छोड़ दो, बिल्कुल देखना ही नहीं इसकी तरफ। प्रपोज डिविडेंड शब्द जैसे ही लिखा आ गया तो करंट ईयर की तरफ देखना ही नहीं। पिछले साल का जो प्रोविज़न है उसी की पेमेंट होगी और उसी को प्रॉफिट एंड लॉस में हम मतलब प्रॉफिट के अंदर ऐड करने वाले हैं बिफोर टैक्स वाले सेक्शन में।
तो ये 40,000 रुपये एक बार तो ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट में। कहाँ होगा वो हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल लास्ट में 40,000, ठीक है, ये आ गया प्रपोज डिविडेंड का 40,000, इस 1 लाख में ऐड कर दिया। ये 140 क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्वेश्चन शुरू होगा 1,40,000 से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। 1,40,000 ये लिख दिया हमने, कहाँ से, नोट नंबर 1 से। और दूसरा ये 40,000 रुपये हमने पेमेंट दिखानी है। पेमेंट दिखानी है तो डिविडेंड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पेमेंट। अच्छा, बाई चांस डिविडेंड रिसीव हो तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग नहीं होता, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग आएगा, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग आएगा। इस तरह इंटरेस्ट अगर पेमेंट की है फाइनेंसिंग आएगा, अगर इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा। तो ये बी पॉइंट सी पॉइंट हमने कर ही लिया, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया इसके साथ ही। अब दोबारा फिर देख लें। देखो जो क्वेश्चन है ये सिर्फ टोटल है, ये प्रॉफिट ये हमारा रह गया था लिखना, ठीक है, ये पॉइंट रह गया था, सॉरी। तो 3,000 रुपया देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग, ये रही नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंसेस होता, लॉस होता तो ऐड करते, प्रॉफिट है तो माइनस कर दिया। 3,000 187, इसमें ये 10,000 जोड़ा 197, ये 25,000 गया 1,72,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। और 347 यूज हो गया इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग में 2,60,000 रुपये यूज हो गया, क्लियर। और ओपनिंग एक्टिविटीज़, ओपनिंग नेट इस साल का आ गया 85। ओपनिंग हमारा 315 था, ऊपर चल के देख लेते हैं जो हमने लिखा था। ओपनिंग 315 है, ठीक है। बैंक एंड बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और 4 लाख आना चाहिए जी क्लोजिंग के बराबर, और इसको जोड़ा तो वो 4 लाख रुपए के बराबर आ गया, और क्वेश्चन हमारा मैच कर गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। ये हमने करके देख ही लिया कि किस तरह से अकाउंट ये बनेगा। कैश इक्विवेलेंट नेक्स्ट है 43 इलस्ट्रेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।